बड़ी अफसोस की बात है कि हम नवाब मलिक साहब को सुन रहे थे। एक तरह से उन्होंने मुस्लिम जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं उस मुस्लिम आरक्षण को नकार ही दिया है, और उन्होंने जो उनका टोन था वो यही था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 2014 में जो मुस्लिम आरक्षण 5% दिया गया था उसमें धर्म का कहीं उल्लेख नहीं है। यह आरक्षण पूरी तरह इस महाराष्ट्र के 85% आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए मुसलमानों के लिए है और संविधान इसकी इजाजत देता है। आर्टिकल 14, 15, 16/4 में इसकी तरतूद है। लेकिन पहली बार कांग्रेस राका के जाने के बाद भाजपा की देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार बैठी। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने, खुद लॉ पढ़े हुए हैं। उन्होंने पहली बार धर्म को आधार बनाया, जो कि उस आरक्षण के पूरे प्रपोजल में, अध्यादेश में कहीं नहीं उल्लेख, इस्लाम का कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन फडणवीस जी ने अपनी विचारधारा के अनुसार ये धर्म को आधार बनाया कि इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों को देते नहीं आता। पूरे संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है। पूरे संविधान में इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों को आरक्षण देते नहीं आता, ऐसा कहीं नहीं है। और महाराष्ट्र में जो आरक्षण दिया गया था वो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ समाज करके दिया गया था। वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है। तो हिंदुओं के पिछड़े समाज को मिला हुआ है, मुसलमानों को पिछड़े समाज को 5% दिया गया था। नवाब मलिक, आपका जितना निषेध करना है उतना हम करते हैं, क्योंकि आप मुंबई में इसी 5% मुस्लिम आरक्षण की जब राज्य स्तरीय सभा हुई थी, आप बतौर मुख्य अतिथि हाजिर थे। आपका वीडियो, आपके फोटोज सारे हमारे पास अवेलेबल है। तब आपने चीख चीख के कहा था कि यह फडणवीस सरकार धर्म को आधार बनाकर मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। कांग्रेस और राका ने, यानी हमारे पक्षों ने जो पहले 5% आरक्षण दिया था वो पूरी तरह संवैधानिक है, वो पूरी तरह संवैधानिक है। ये आपके अल्फाज थे सत्ता में आने के पहले। क्या हम वो वीडियो वायरल करें? आप कहते हैं तो हम करते हैं, आप कहते हैं तो हम वो पूरी तस्वीरें आपको देते हैं जिसमें राज्य स्तरीय मुस्लिम आरक्षण सम्मेलन का आप मुख्य अतिथि के तौर पर वहां हाजिर है। और आज आप कह रहे हो कि मुस्लिमों को यह आरक्षण नहीं दिया जा सकता और 50% के ऊपर जा रहा है इसलिए नहीं दिया जा सकता। आप क्या कह रहे हैं? आप किसके प्रतिनिधि है? हम तो सुन रहे हैं बहुत सारे राजकारण में भाजपा की ए टीम, बी टीम, बी टीम, ए टीम, ऐसे बहुत सारे डायलॉग हम सुनते हैं। हमें आपसे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि आप कौन से टीम में है यही समझ में नहीं आ रहा है। आप समीर वानखेड़े को मुसलमान दलित साबित करने में पूरी एनर्जी खत्म कर रहे हैं। पूरा कैलिबर, पूरा एजुकेशन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के सोर्सेस को इस्तेमाल करके वानखेड़े, समीर ये दलित नहीं है, वो मुसलमान है, ये साबित करने में खर्च डाल रहे हैं। और जहां मुसलमानों ने ये साबित कर दिया कि वे मुसलमान होके भी मागास वर्गीय है और वो संविधान के तहत आरक्षण पाने के हकदार है, इसीलिए 5% आरक्षण उनको मिला था, इसको पुनर्स्थापित किया जाए, ये मांग मुसलमानों की है। और आप कह रहे हो कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आप किसके एजेंट है? माफ कीजिएगा, पूरा समाज जहां खामोश है वहां पे समाज के पढ़े लिखे लोगों को आवाज बुलंद करनी होगी। यह कब तक चलेगा? अगड़े मुसलमान, 85% पिछड़े मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल कब तक करते रहेंगे? हम गैर मुस्लिमों से उम्मीद नहीं कर सकते, हम फडणवीस से उम्मीद नहीं कर सकते, हम बाकी लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जिस समाज में तुम पैदा हुए हो, जिस समाज की स्थिति तुमको पता है, महमूदुर रहमान कमेटी पढ़ी आपने? हाँ पढ़ी आपने। सच्चर रिपोर्ट पढ़ा आपने? हाँ पढ़ा आपने। लेकिन सत्ता की ऐसी भी क्या गुलामी कि आप अपने समाज की सच्चाई के बारे में इतनी झूठ बयानी कर पाओ कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अरे किसने दिया? कौन से कानून में 5% धर्म पर आधारित मिला था? ये तो बताइए सम्माननीय मलिक साहब। तो सवाल है कि आप किसके एजेंट हैं? प्रकाश आंबेडकर लड़ते हैं, वो उनके समाज के एजेंट हैं। जोगेंद्र कवाड़ी जी लड़ते हैं, वो उनके समाज के एजेंट है। महादेव जानकर जी धनगर समाज के एजेंट है। भुजबल साहब चाहे कुछ भी हो लेकिन माली समाज के एजेंट है।
माननीय शरद पवार जी और बाकी लोग चाहे कुछ भी हो, मराठा समाज के एजेंट है, क्योंकि समाज का एजेंट होना सबसे ज्यादा फक्र की बात होती है। जहां तुम पैदा हुए हो, जिस कल्चर में बड़े हो, जिस समाज में पढ़ाई लिखाई की है, जिस समाज ने तुम्हें नाम और शोहरत दी है, उस समाज के पसमानदा लोगों के लिए काम करना यानी उस समाज का सही एजेंट होना है। क्या तुम सही में अपने मुस्लिम समाज के पिछड़े लोगों के राजनीतिक एजेंट हो? आप धर्म को बीच में लाते, जो संघ पिछले आजादी के बाद लगातार और आजादी से पहले काम करते आया है कि मुसलमान इस्लाम को मानने वाले, इसलिए उसे कुछ नहीं दिया जा सकता। गोलवलकर जी ने तो यह कहा था कि इस्लाम को मानने वाले लोगों का मताधिकार भी निकाल लो, ईसाइयों का भी निकाल लो, बौद्धों का निकाल लो। कल आप इसके समर्थन में उतरेंगे मलिक साहब? क्या आपका स्टेटमेंट ये रहेगा कि हां, इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसलिए इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों को मतदान का अधिकार भी नहीं दिया जा सकता? मलिक साहब, कड़वा लग रहा होगा हमारा बोलना, लेकिन ये सच्चाई है। ये अंदर से आ रहा है कि मुसलमानों की स्थिति हम देखते हैं। हम सामाजिक आंदोलन में हैं 35 सालों से मुस्लिम आंदोलन चलाते हुए हमने ग्रामीण क्षेत्र के दर बदर घूमते हुए मुसलमानों को देखा है, और प्रत्यक्ष रूप से मुंबई में आपके कार्यालय में फिरोज साहब के साथ में हम आकर मिले हैं। आपको मुस्लिम आरक्षण की हमारी लिखी हुई किताब दी, आपसे डिस्कशन हुआ और आपने कहा उस वक्त, जावेद साहब बराबर है, मुस्लिम आरक्षण मिलना ही चाहिए। तब आप सत्ता में नहीं थे, सत्ता में आते ही आप इतने बदल गए कि आप विधानसभा में कह रहे हैं कि मजहब के नाम से मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। फडणवीस साहब आपको मुबारकबाद दे रहे, तो आप किसके साथी है? हां, हम पिछड़े समाज से आते हैं, हम नवाब समाज से नहीं आते, इसलिए हमारा दिल दुखता है कि जिस मेहनत से हमने पढ़ाई की है, जिस ग्रामीण क्षेत्र से हम आए हैं, वहां के मुसलमानों की स्थिति हम जानते हैं। क्या किया आपने? 32 लाख मुसलमान बेरोजगार है, भूमिहीन है इस महाराष्ट्र में। क्या किया आपने? आप एक एक पक्ष में बैठे हुए मुसलमानों के लीडरों केवल बैनर लेकर खड़े हो जाते हो। आज इम्तियाज जलील साहब ने कम से कम अपने राजनीतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए आंदोलन तो किया। आप उसे भी राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हो कि एमआईएम ने आंदोलन किया इसलिए अब हम नहीं दे सकते। क्या ऐसी आपकी भूमिका है? यह समाज का मुद्दा है, यह किसी पक्ष का मुद्दा नहीं है। गुजारिश है, अपने ताकत का इस्तेमाल जितना समीर वानखेड़े के लिए किया, उसमें से 50% इस्तेमाल भी मुस्लिम आरक्षण पे कर लेते या करते हो तो यकीनी तौर पर आपको आरक्षण मिल जाएगा। माननीय शरद पवार साहब इस आरक्षण के लिए हमेशा से पॉजिटिव थे। हमने भी मुलाकात ली है सम्माननीय शरद पवार साहब की, वे पॉजिटिव थे और उनकी ही सूचना पे मुस्लिम आरक्षण का पहल हुआ था। और आप उनके पक्ष के ऐसे निगेटिव बातें कर रहे हैं जो फडणवीस जी करते हैं। कृपया मुस्लिम आरक्षण पर गंभीरता से सोचिए, यह संवैधानिक न्याय का मसला है। हर पक्ष का आदमी सपा में बैठा हुआ कोई भी यादव होगा तो पहले यादव समाज के बारे में सोचता है। कुंभी समाज का लीडर पहले कुंभी समाज के अस्तित्व के बारे में सोचता है। कुंभार समाज का आया हुआ आदमी कुंभार समाज के बारे में सोचता है। आदिवासी का लीडर आदिवासी के बेनिफिट के बारे में सोचता है। और तुम मुस्लिम लीडर होकर यह कह रहे हो कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। भाजपा के फडणवीस जो असंवैधानिक बात कर रहे थे, वो मुसलमान मंत्री आप बनने के बाद में भी यही बात कह रहे। कमाल है साथियों। मुस्लिम आरक्षण के लिए आंदोलन जारी रखिए, जैसे भी हो, जहां भी हो, इस आंदोलन को जारी रखिए। शुक्रिया। हम प्राध्यापक जावेद पाशा।